Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. जल्दी से मैसेज बॉक्स में अपना नाम टाइप कर दीजिए जल्दी से सभी। ईशान, आरुषि जिसने कर दिया है, हर्षाली, वंशिका, शिवांश। एक बार जल्दी से बताएं क्या मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अपना वीडियो ऑन कर दीजिए जरा सभी। अपना वीडियो भी ऑन रखें, माइक ऑफ रखें, वीडियो ऑन कर दें। कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठ जाएं सभी। एक बार सभी बताएं क्या मेरी आवाज आ रही है? यस और नो? Yes, sir. Yes. ओके ओके। लास्ट टाइम हमने, क्या कोई बताएगा क्या डिस्कस किया लास्ट टाइम? जल्दी बताएं, क्या कोई बताएगा लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया हमने? Sir, coding. कोडिंग और भी डिस्कस किया है शिवांश? Sir, prime number. प्राइम नंबर वंशिका, गुड, वेरी गुड। प्राइम नंबर डिस्कस किए हैं। ओके, तो आज वो एक तो मैंने बताया था कि जो हमारे कोड हैं, जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, ठीक है, तो उसको जो वो कैसे लर्न किया जाए, ठीक है, उसको जो हमें मैं यहाँ पे 4-5 मिनट में जो वो बताऊंगा। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम और को प्राइम, ठीक है। आप सभी के सिलेबस में जो वो होता है ट्विन प्राइम और को प्राइम, प्राइम नंबर इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड जो भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं उन पे जो वो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि आपको जो वो ज्यादा टाइम तक वो चीजें याद रहे। तो ये हमारे टॉपिक रहने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी माइक ऑन करके बता दें आपको आवाज क्लियर आ रही है? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है जल्दी से, फिर स्टार्ट करते हैं। No, sir. ओके। किस चला है सॉन्ग पीछे, ठीक है। तो अगर आपके सराउंडिंग से डिस्टरबेंस हो रही है तो आप अपना माइक ऑफ रखें, ठीक है। जब आपको पूछा जाए तभी ऑन करना है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो वो 5 मिनट देंगे उस ट्रिक को कि कैसे जो वो कोड याद रखें, क्योंकि एक बार में याद नहीं होंगे, ठीक है। मुझे पता है कि काफी ने कर लिए हो। क्या कोई है ऐसा जिसको लर्न है पूरे कोड? अगर मैं जैसे बीच में से पूछूं कुछ भी कि टी का 20 होता है, एम का 13 होता है, ठीक है, क्या कोई है जिसको पूरे लर्न है? अपना नाम बताएं। ओके, तो मुझे लगता है कि किसी को भी अच्छे से लर्न नहीं है।
तो चलिए एक ट्रिक से जो वो याद रखने की कोशिश करते हैं, फिर जो वो आपको कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। बताइए, आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, बताइए sir. व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखा है? वेरी गुड। ओके, अब माइक देखिए, मैंने आपको पहले बोला है, जो नए बच्चे हैं अगर नहीं बोला है तो सुने ध्यान से, आपको एकदम से माइक ऑन करना है और ऑफ करना है। इससे ऐसा है कि डिस्टरबेंस भी नहीं होगी, और ये जो हमारी टीचमेंट ऐप है बहुत ही बेस्ट ऐप है, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए। इसमें क्या होता है कि बहुत कम डेटा यूज होता है, और दूसरा, अगर किसी का भी माइक ऑन नहीं होगा, चाहे 50 बच्चे हैं, ठीक है, किसी का भी माइक ऑन नहीं हुआ, तो आवाज वो सभी को एक बराबर बिल्कुल क्लियर आवाज आएगी। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि माइक जो वो, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपने रिप्लाई करना है, तो आप जो एकदम से माइक ऑन करके बोलें, और 1-2 सेकंड में ही माइक ऑफ कर दें। तो ये जो वो आपका काम होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए से बात करते हैं। आपको पता है कि ए हो गया या बी हो गया, ठीक है, और या सी हो गया, इनके तो 1 2 3 ये तो कोड सबको पता ही होंगे, इनके ट्रिक्स से जो याद रखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। 5 तक तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, ए बी सी डी हो गया, ई हो गया, ठीक है, 5 पे गैप बनाए, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5, ठीक है। बोलिए 5 तक तो आप याद रख सकते हैं, बोलिए यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसके लिए जो वो कोई ट्रिक नहीं है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है 5 तक। ओके, तो ये तो आपको ऐसे ही याद रखना है, तो दिख भी रहा है 1 2 3 4 5 एंड ए बी सी डी ई, सॉरी ए बी सी डी ई, सॉरी, हाँ यस, ई भी आएगा, ई का मतलब है 5, ठीक है। और लास्ट में जो एक्स वाई जेड होते हैं, बोलिए एक्स का क्या कोड है? 24. 24 25 26। सुनिए सुनिए, माइक ऑफ कर दीजिए। लास्ट वाले जो 3 है वो भी याद रख लेंगे आप, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जेड, जेड का 26, जेड से पीछे सेकंड लास्ट होता है 25 नंबर पे वाई, ठीक है, और एक्स का होता है 24। ये 3 भी लास्ट वाले याद रख, ट्रिक से रट्टा लगाने की जो इसमें कोई बात नहीं, हमें जरूरत है बीच वाले। अब देखिए एक एक करके बीच वाले का ट्रिक जानते हैं, ठीक है। कुछ एक होंगे जो ट्रिक से मैं बताऊंगा, कुछ एक आपने याद रख लेने हैं। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट वाले 3 हो गए, फर्स्ट वाले 5 हो गए। 8 लेटर जो वो हमने याद कर लिए, ठीक है। 26 लेटर में से अगर 8 जो वो हमने लर्न कर लिए, तो बताएगा कोई कि कितने बचे हमारे पास? Eighteen भाव्यांश. वेरी गुड भाव्यांश, ठीक है, 18, ठीक है। ध्यान दें, जब मैं क्वेश्चन बीच में से कभी भी पूछ सकता हूँ, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका फोकस होना चाहिए। देखिए आंसर वही करेगा सबसे पहले जिसका फोकस रहेगा सुनने पे, ठीक है, इधर उधर नहीं देखना है, आपको बिल्कुल ध्यान लगाना है। आपको जरूरत है अभी, क्योंकि आपकी अभी ऑनलाइन जो भी आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका एक ध्यान लग जाए ऑनलाइन समझने में और सुनने में, तो मैं बोलता हूँ कि आपको ऑफलाइन कहीं पे भी जरूरत नहीं है जाने की। आप आगे भी जब बड़े हो जाएंगे तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, किसी कहीं और जो वो जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ही जो वो पर फोकस की जरूरत है, बैठने की जरूरत है, और वो आदत जो वो आप अभी से जो वो डालेंगे तो फायदा रहेगा आपके लिए, ठीक है। ई के बाद आता है एफ। अब हमें पता है कि एफ को जो वो, देखिए ध्यान से, अगर एफ को जो वो मैं 180 डिग्री पे टर्न करता हूँ, तो आप देखेंगे एफ जो वो देखेगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसमें हम Yes, साथ में sir. जो वो मैथ का कंसेप्ट है, जैसे हम, ठीक है, वही भी क्वेश्चन जो वो नवोदय के एग्जाम में पूछ जाता है, ठीक है। तो ये जो वो 180 डिग्री टर्न हो गया, ध्यान दीजिए 180 डिग्री, मैं जो वो इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर मैं जो, चलिए इसको पूरा बना देता हूँ अच्छे से, ये है हमारा एफ। अगर मैं इसको 90 डिग्री टर्न करता हूँ, तो ये जो वो क्लॉकवाइज कुछ इस तरह से जाएगा। यहाँ पे लिखा मैंने 90 डिग्री टर्न होगा, तो जो वो एक कुछ इस तरह से देखेगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर हुआ 90 डिग्री, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब 90 डिग्री और टर्न करना है,
ठीक है, इसको भी 90 डिग्री टर्न करना है, तो 90 और 90 हो गया 180। अगर मैं इस फर्स्ट वाले को एफ को देखिए ध्यान से 180 डिग्री टर्न करता हूँ तो ये जो फिर कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो एफ का कोड होता है 6। ठीक है, एफ का कोड होता है 6। अगर मैं जो वो इस एफ को जो वो ऐसे देखूं तो ये जो वो कुछ 6 की तरह दिखता है। बोलिए दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, यस। sir. अगर मैं जो वो एफ को जो वो कुछ इस तरह से लिखूं, ठीक है, तो ये तो 6 ही बन गया। फिर देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये जो वो और दूसरी तरफ घुमाऊं तो 6 के जैसे है। बोलिए एफ का कोड याद हो गया 6, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आप नहीं बोलेंगे, लेकिन इस कोडिंग को याद रखने के साथ साथ जो वो हमने एक और बात सीख ली कि टर्न 90 डिग्री पे जो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, 180 डिग्री पे ऐसे दिखेगा। ठीक है, और यही इसकी जो वो कौन सी इमेज है, जब आप इसको मिरर इमेज हमने देखा था, वाटर इमेज देखा था, तो ये वाटर इमेज है इसकी। ठीक है, बस ये घूम चुका है थोड़ा सा, है वाटर इमेज ही। तो यहां तक इसको नोट करें, जो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एफ को हमने 90 डिग्री टर्न किया तो कुछ इस तरह से दिखेगा, और 180 डिग्री टर्न किया तो ऐसे दिखेगा। जल्दी नोट करें, यू हैव 5 सेकंड्स। I have done, sir. I have done, sir. ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, एफ का कोड बोलिए, एफ का क्या कोड है? 6. ओके, एक बार ही बोलना है गारवी। ठीक है, 6 है। एफ के बाद आता है हमारे पास जी। जी को देखिए ध्यान से, जी में ही कोड छिपा है। ठीक, अगर मैं बोलूं इसमें 7 छिपा है तो देखिए 7। बोलिए क्लियर हुआ, यस और नो? के कोड में ही 7 छिपा है। आप बड़ा जैसा जी बनाए और इसके कोड में देखिए ये जो 7 छिपा है बीच में, बस आपको एक काटने की जरूरत है बीच में से, तो G7। वैसे G7 कंट्री भी होती है हमारी। ठीक है, G7 कंट्रीज का ग्रुप है। जब आप आगे पढ़ेंगे कुछ जीके या इंटरनेशनल जीके तो आप समझेंगे G7 क्या होता है। ठीक है, तो बोलिए क्लियर हुआ जी का 7 कोड? ट्रिक से हमने याद रखा कैसे? इसको बना भी लीजिए, बनाइए इसको जल्दी से। सर जो आपने पहले अब जो पढ़ाया था आपने वो वाला मुझे सेंड कर लेना। आप पहले कहाँ थे आरवी? सर मैं यहाँ ऊपर तक गई थी। ओके, ठीक है, आपको ये जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहां से आप चेक करना। बोलिए सभी यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, यस और नो? यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है। आरवी मैंने अभी तक इतना सा बताया है कि ई तक जो भी कोड है, आरवी को आवाज आ रही है, यस और नो? यस सर। ओके, मैंने सिर्फ इतना सा बताया है कि एफ जो भी आता है, जैसे एफ है, अगर मैं इसको नीचे की तरफ घुमाऊं तो एफ जो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, और एफ में ही 6 छिपा है देखिए। ठीक है, तो एफ का कोड होता है 6। ठीक है, एफ के बाद क्या आता है? जी आता है, तो जी का आपने अभी देखा, जी का कोड होता है 7। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट 8, सॉरी एच। जी के बाद क्या आता है? एच। ठीक है, एच में ही 8 छिपा है। अगर मैं जो इसमें 2 लाइनें लगाऊं, देखिए ध्यान से, अगर मैं कुछ इस तरह से मिलाऊं तो ये क्या बन गया? एच का क्या बन गया? 8 बन गया। बोलिए एच का कोड लर्न हो गया आप सभी को, यस और नो? ओके, इनको नोट करते जाइए साथ साथ में, जैसे जैसे मैं नोट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जो भी अलग से लाइन लगाई उसको किसी और कलर से कर रहा हूँ। ठीक है, आप उसको हाईलाइट थोड़ा सा कर सकते हैं, या थोड़ा सा लाइट जो वो कलर, या पेंसिल थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा लाइट चला के जो वो ऐसी है कि ये कोई नहीं बताएगा आपको, और ये कभी भी लर्न नहीं होते ऐसे। ठीक है, एक ट्रिक से याद रखेंगे, या आप इसका एक बड़ा सा चार्ट बना देंगे तो मैं बोलता हूँ वो ये भी बोलिए यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, यस और नो? यस सर। यस चलिए फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बोलिए।
ओके, चलिए एच के बाद आता है हमारा आई। आई का कोड जो वो देखिए ध्यान से, आई को ही देखिए, कोड याद मत रखिए कि आई का कोड कुछ होता है जो आपको पता है, ठीक है। इससे ही हम कोड बनाएंगे, ठीक है। देखिए अगर मैं आई को ध्यान से देखूं तो ऐसे होता है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो क्या बन जाएगा, बोलिए 9 बन जाएगा। 9। बोलिए आई का कोड लर्न हो गया सभी को, 9। यस और नो? ओके, जल्दी से ड्रॉ करते रहिए, ड्रॉ करते रहिए साथ साथ में। थोड़ा बड़ा जैसा ड्रॉ करिए, 2-3 लाइनों में ड्रॉ करिए, ठीक है। कच्ची पेंसिल लीजिए और ड्रॉ करते रहिए, ठीक है। और ट्यूशन जो भी आप जो भी अभी जो ऑनलाइन क्लासेस हमारी लग रही है, इसका आप अलग अलग से नोट करें। क्या कोई कुछ बोलना चाहता है? सर ड्रॉ क्या करना है? ये जो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे साथ साथ में ड्रॉ करते रहिए कि कैसे बना आई से 9, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जे। जे जो कुछ इस तरह से होता है, पता है ना सभी को, जे कुछ इस तरह से होता है। तो जे का कोड होता है 10। अब इसको जो याद रखने का ट्रिक ये है कि या तो आप जे को ध्यान से देखेंगे तो इसका 1 बन गया और 0 लगाइए साथ में, ठीक है। इस सिंबल को ही ध्यान से देखिए, इस सिंबल से ही जे का कोड याद हो जाएगा, इसको देखते ही याद हो जाएगा। ठीक है, और जी और यहाँ से इसको घुमा दो इस साइड, ऐसे आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। फिर से बताता हूँ क्या है, इसमें 1 छिपा है और यहाँ से जो कर्व है इसको अगर पूरा सर्कल बना दिया तो यहाँ से 0 उठा के यहाँ चिपका दो और ये हमारा 1 बन गया, सॉरी 0 बन गया, ठीक है। तो जे का कोड होता है 10 होता है। और एक और इसका ट्रिक है याद रखने का कि आपको 5-5 के पेयर बनाए थे आपने, ए बी सी डी ई, ठीक है। ई 5 पे आ रहा है, ए बी सी डी ई, एफ जी एच आई जे, एफ जी एच आई जे। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जे, देखिए 5-5 याद रखना है, ए बी सी डी ई, एफ जी एच आई जे। बोलिए सभी, ए बी सी डी ई, रुकिए, रुक जाइए 1 मिनट, रुक जाइए। आपने ए बी सी डी ई पे रुकना है, फिर एफ जी एच आई जे, जे पे रुकना है। जो ई पे आया वो 5 था, जो जे पे आया वो 10 है। बोलिए यहाँ तक लिखो, यस और नो? ओके, तो जे के बाद आता है हमारा के। जे के बाद क्या आता है, के आता है। अब देखिए ध्यान से माइक ऑफ कर दीजिए। मैंने बोला है कि जिसका भी माइक ऑन रहता है, ठीक है, अगर आसपास से थोड़ी सी भी आवाज आती है या आवाज नहीं भी आ रही है तो भी जो वो मेरी आवाज आपको क्लियर नहीं आएगी। तो ध्यान रखें कि आपका माइक ऑफ ही रहे, मतलब बोलने के बाद आपने एकदम से ऑफ कर देना है। अब ध्यान से देखेंगे तो के का होता है, के को ध्यान से देखेंगे तो के में जो वो देखिए कितने लाइन्स है, 1 लाइन है, एक ए लाइन है, 3 लाइन है। या लाइन ना बोल के इनको लाइन सेगमेंट बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी लाइन क्या होती है, देखिए लाइन होती है जो दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है, होगी बिल्कुल स्ट्रेट जैसे मैंने बनाई, ठीक है। लेकिन इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। और जो लाइन सेगमेंट होता है, एक लाइन सेगमेंट, बोलिए लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं, क्या बताएगा कोई? ओके गुड। अब सुनिए, माइक ऑफ कर दीजिए, सुनिए ध्यान से। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, लाइन का ही सेगमेंट है, काट करके लाइन को ही मैंने यहाँ से 2 एंड पॉइंट बना दिए, मतलब लाइन को ही बीच में से काट दिया तो इसके 2 एंड पॉइंट बन गए, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास लाइन सेगमेंट, ध्यान दीजिए। तो अगर आप के को ध्यान से देखेंगे तो के में एक लाइन है, एक इस साइड लाइन है, एक जो वो 3 लाइनें आपको दिखाई दे रही है। पर लाइन नहीं बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे, क्योंकि एरो नहीं लगा है। एरो लगा होता तो एक्सटेंड हो रहा है के की लाइन, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट है, और कितने लाइन सेगमेंट है, 3 लाइन सेगमेंट है। और 3 लाइन सेगमेंट में से 2 उठा लो, उठा लिए, ये बन गया 11।
बोलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जल्दी से इसको नोट करें, लाइन और लाइन सेगमेंट भी साथ में नोट करिए। यू हैव 10 seconds. I done, sir. Pardon, sir. I have done, sir. Okay. I have done, sir. I have done. I have done, sir. Sir, screen नहीं दिख. स्क्रीन नहीं दिख रही है, कोई बोल रहा है स्क्रीन नहीं दिख रही है, ठीक है। तो के का 11 कोड लिखिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। किसको नहीं दिखाई दे रही है स्क्रीन, नाम बताइए अपना। तान्या को. वो स्क्रीन नहीं दिखाई देता, नहीं ऐसा करना। अगर आपको बार बार ऐसा प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब आपने अपडेट नहीं किया है, ठीक है। अभी तो चलिए रहने दो, ठीक है, अभी टाइम लग जाएगा अपडेट करने के, तब तक हम आगे चले जाएंगे। लेकिन मैंने आपको पहले बोला कि 2 या 3 दिन के अंदर आपने इस टीचमेंट ऐप को अपडेट करना है। इसका अपडेट बहुत जल्दी आ जाता है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सर, आप आपकी सुन आवाज लीजिए नहीं आ रही. क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. सुनिए, तो आपने क्या करना है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स से ज्यादा आप जो वो याद रखते हैं। देखिए, आपने क्या करना है, 2 या 3 दिन के अंदर जो वो प्ले स्टोर होता है एक, उस पे जाना है, वहां सर्च करना है टीचमेंट। टीचमेंट सर्च करेंगे, ये जो टीचमेंट वाला सिंबल है वो आएगा, उसके आगे लिखा होगा अपडेट। अगर अपडेट आ रहा है तो उसको अपडेट करें, अगर ओपन आ रहा है तो इसका मतलब अपडेट आपने कर लिया है। बोलिए, क्लियर हुआ सभी को, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अगर sir. आपका बात आ रही है रुक रुक के. हाँ, आवाज तभी रुक रुक के आ रही है जब आपका माइक जो वो बीच में ऑन रहता है। मैंने जबकि आपको बोल के रखा है कि आप में से किसी का भी माइक जो बीच में, जब मैं बोल रहा हूं तो माइक ऑन ना हो, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा कि किसी का माइक जो वो बीच में ऑन रहता है, तभी बीच में जो वो कट कट करके आवाज आती है। अब बोलिए, क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ, यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. देखिए, मैंने आपको पहले बोला कि एकदम से आवाज आए और एकदम से 2 सेकंड के अंदर ही माइक ऑफ हो जाए। अब जैसे मैंने बोला, पूछा मैंने, तो आपने यस सर बोल दिया, लेकिन आरवी की आवाज बाद में आई, ठीक है, और नैन्सी की आवाज सबसे लास्ट में आई, ठीक है। आप क्या सोए हो? ठीक है, आपने जल्दी से माइक ऑन करके जल्दी से आंसर करना है, ठीक है, सोना नहीं है, सोने के लिए बहुत टाइम है आपके पास। ओके, चलिए आगे चलते हैं। माइक ऑफ रहे सभी का। बोलिए, हम कहाँ तक पहुंचे थे? हाँ, सर. ओके ओके, अब माइक ऑफ कर दीजिए, ठीक है। जे का हो गया 10, एल को देखिए ध्यान से, सॉरी, 1 मिनट। ये लिखा मैंने एल, ठीक है। बोलिए, एल का कोड बताइए कोई, क्या होता है एल का कोड? 12 होता है, ठीक है। तो एल को जो वो आप ऐसे 12 याद रख सकते हैं, देखिए कैसे, कि 1 तो देखिए इसमें है ही, ठीक है, एक लाइन तो इसमें है ही, यहाँ से 1 उठा लो, ठीक है, और आप ऐसे ठीक है, 2 लाइन सेगमेंट है तो आप 2 लिखिए, ठीक है। इस ट्रिक से जो आप इसको याद रखिए, ठीक है। एल का क्या हो गया, 12 हो गया। बोलिए, एल के बाद को भी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सबको, यस और नो? Yes, sir. और भी ऐसा है कि कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम भी होती है, तो आप नेटवर्क में जाइए, ठीक है, या ठीक है, कुछ ना कुछ करिए। एल और नेक्स्ट आ रहा है एम। एम को ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इसको
90 डिग्री टर्न करता हूँ, ध्यान दीजिए 90 डिग्री, मैंने आगे लिख भी दिया 90 डिग्री टर्न कर रहा हूँ मैं इसको, तो एम जो वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। बोलिए ऐसे दिखेगा, यस और नो? यस सर। यस, ओके। तो एम जो वो अगर आपको 90 डिग्री पे कुछ इस तरह से दिखेगा, तो आपको ये किसके जैसा लग रहा है, बताइए किसके जैसा लग रहा है? थ्री के जैसा लग रहा है, ठीक है, थ्री के जैसा लग रहा है ना, तो एम का कोड क्या हो गया? 13 हो गया, क्योंकि थ्री का कोड तो हमें पता है, थ्री का कोड तो सी का था, ठीक है, तो 13 का क्या हो गया? एम हो गया। जैसे जैसे मैं बनाते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप भी ड्रॉ करिए, ताकि आपको ये बातें याद रहें हमेशा के लिए। जल्दी करें, यू हैव 5 सेकंड। I have done sir. नेक्स्ट है एन। एन का कोड होता है 14। 14 में जो भी 4 आता है, देखिए ध्यान से उसको, 4 इस तरह से अगर मैं लिखूंगा तो ये जो वो इसके जैसे कुछ मिलता जुलता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मिल रहा है, देखिए, ठीक है। एन जो वो 4 के जैसे जो वो थोड़ा सा मैच हो रहा है बीच में, जैसे ए वाला अगर आप देखेंगे ध्यान से, ए वाला जो वो ऐसे देखेंगे तो, और ए जो वो इसके साथ मैच कर रहा है, ए वाला इसके जैसे मैच कर रहा है, देखिए। तो एन का कोड जो वो ऐसे आप याद रखते हैं कि एन का कोड क्या होता है? 14 होता है, ठीक है। एन हो गया, सॉरी एम हो गया, एन हो गया, ओ, ठीक है। ओ का कोड कैसे याद रखना है? ओ जो वो आपने 5 याद रखे हुए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ठीक है। तो ओ का क्या हो गया? 5 3 जा 15। बोलिए यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, यस और नो? Yes sir. जल्दी बनाइए इसको, Yes, sir. जल्दी लिखिए। Yes, sir. ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है पी। I have done नेक्स्ट है हमारे पास पी। देखिए पी जो वो कुछ इस तरह से लिखते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे मेंटल एबिलिटी का टॉपिक भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी में एक क्वेश्चन आता है सीरीज, ध्यान दें सभी, मेंटल एबिलिटी में एक क्वेश्चन आता है, सीरीज में चल रही फिगर होती है, जैसे पी जो वो कुछ इस तरह से है, फिर जो वो पी कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है, फिर पी जो वो कुछ इस तरह से हो गया, तो नेक्स्ट वाला पी जो वो कुछ कैसे होगा, ये जो वो पूछता है, ठीक है। और ये सबसे इजी क्वेश्चन है, तो इसको भी हम साथ साथ में डिस्कस कर रहे हैं। क्या कोई बताएगा कि पी पी जो वो कैसे दिखेगा? Sir, बोलिए, जो सर्कल है वो ईस्ट की साइड होगा, वेस्ट की साइड होगा, या नॉर्थ या साउथ, किसकी तरफ हो जाएगा? अभी जो वो पी का जो सर्कल है वो जो साउथ की south. Up side. Sir up side. साउथ में तो ईस्ट में तो ए वाला है, जो सेकंड वाला है वो ईस्ट में है। North. नॉर्थ तो ऊपर वाली साइड होता है, नॉर्थ में तो पहला पी है। मैं सर्कल की वेस्ट चेक होगा, ठीक है, वेस्ट सही आंसर है। ओके, जरा ध्यान दें सभी, माइक ऑफ कर दीजिए सभी। ओके, पी को ध्यान से देखिए, पी पे फोकस करें। अगर पी को मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करता हूँ, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है, वो भी कौन सा? 90 डिग्री, हर बार 90 डिग्री टर्न हो रहा है, तो पी जो वो कुछ इस तरह से था। देखिए 4 डायरेक्शन होती है हमारे पास, ध्यान दीजिए, ठीक है, ऊपर और नीचे होता है, ऊपर नॉर्थ होता है तो नीचे साउथ होता है, ठीक है। जो राइट हैंड होता है हमारा, उस साइड जो वो ईस्ट होता है, और उसके बिल्कुल अपोजिट वेस्ट होता है, ठीक है। अब पी को ध्यान से देखिए, पी का जो सर्कल है अभी नॉर्थ वाली साइड है, जैसे 90 डिग्री टर्न किया इसने, क्लॉकवाइज टर्न किया गया, फिर से पी ने टर्न मारा, नीचे की तरफ चला गया सर्कल, ठीक है, पी वाला जो सर्कल है, कर्व है, वो साउथ वाले डायरेक्शन में चला गया, फिर से 90 डिग्री टर्न करेगा तो वेस्ट की डायरेक्शन में चला जाएगा। बोलिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? Yes sir.
Yes, sir. तो पी जो वो आपको ऐसे देगा, पी जो वो आपको, ये जो रेड में मैंने पी बनाया, पी इस तरह से दिखेगा। ठीक है, जरा जल्दी से। और पी का जो कोड है, देखिए पी में ही 6 छिपा है, और नीचे की तरफ कोड लिखता हूँ तो इसमें 6 छिपा है। ठीक है, और 6 का बन गया 16, तो पी का कोड क्या हो गया, 16 हो गया। ठीक है, इसको लिख लें जल्दी से सभी, जल्दी जल्दी नोट करें, जो भी आपको दिखाई दे रहा है इसको नोट करें। I have done, 5 sir. सेकंड। ओके, I have done, sir. I have done, sir. ओके, इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, भी ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। पी के बाद आता है हमारे पास, पी के बाद आता है क्यू। ठीक है, क्यू को आप याद रख लिए, क्यू अजीब जैसी फिगर है। ठीक है, क्यू का कोड होता है 17, ऐसे याद रखिए। क्यू के बाद आता है आर, आर को ध्यान से देखेंगे तो इसको मैं ऐसे मिलाऊंगा आर को, तो 8 बन जाएगा, तो आर का बन गया 18। ठीक है, और आर के बाद आता है एस, एस को अगर मैं जो थोड़ा सा देखिए ध्यान से, एस को अगर मैं अगर मैं कुछ इस तरह से बनाता हूं तो ये बन जाता है 9, मतलब 19। ठीक है, बोलिए क्लियर हो रहा है यहाँ तक, एस तक क्लियर हुआ सभी को, यस और नो? Yes. Sir. जल्दी ड्रॉ करें इसको। Sir, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। Sir. I have done, sir. सर स्टॉप भी हो गया एक जगह से। है। ओके, जो आप अच्छा, लिख रहे हो, वो नहीं दिख रहा है। ओके ओके, इसको नोट करें। बाकी मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ या व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क की वजह से जो स्टॉप हो रहा है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। बाकी मैं इसको बैक करके फिर से ऑन करता हूँ। ओके, चलिए अब बताइए कि आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Whiteboard. Sir, whiteboard पे लिखा हुआ है। ओके ओके, माइक ऑफ कर दीजिए अब। ओके, माइक ऑफ करें। एक बार बताएं सभी, क्या आवाज आ रही है मेरी, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके ओके, तो टी का कोड जो वो आपको ऐसे याद हो जाएगा, क्योंकि T20 होते हैं ना, मैच होता है T20, तो T20 आप ऐसे याद रख लो, T20, टी का कोड हो गया 20। ठीक है, U V W X Y Z। ठीक है, 21, 22, 23। देखिए W में भी क्या छिपा है, 3 छिपा है, तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, 23 पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे इन तीनों को याद रख लीजिए, U V W, क्योंकि 21, 22, 23, और W और M को ध्यान से देखिए, W और M को ध्यान। 8 करके देखिए, तो वो 3 दिखाई देगा। माइक ऑफ करें, और भी बीच में माइक ऑन नहीं करना जब मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इसका ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप माइक ऑन करते हैं तो किसी को भी अच्छे से सुनाई नहीं देगा। आपने बिल्कुल भी, जब मैं पूछा जाए, जब मैं पूछूंगा तभी ऑन करना है। देखिए W को ध्यान से देखिए और M को ध्यान से देखिए। सॉरी, M में पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, M लिखा मैंने और W लिखा। ठीक है, M का कोड भी 3 से बना है, बन जाता है, मतलब कि 13, और W को भी मैं बिल्कुल कितना एंड,
तो यहाँ से भी 3 मिल रहा है, पर ये जो वो क्या, ठीक है, कुछ इस तरह से W लास्ट जैसे में होगा तो 23 4 डैश का, M बीच जैसे में होगा 4 डैश का। जल्दी से इसको और बताएं कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, यस और नो? Yes. ओके, क्या कोई कुछ बोलना चाहता है? I have done, sir. I have Okay. done, sir. ओके, तो I have done. ठीक है, sir. मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा टाइम हमने इसको दे दिया, पर चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखेंगे ध्यान से, आपको मैं कल का टाइम देता हूँ, ठीक है? कल जो वो मैं सबसे पहले इनको आपसे पूछूंगा, ठीक है? तो ये आपने सभी जो वो याद रखना है, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे अब ट्रिक से मुझे लगता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा याद हो जाएगी। एक बार सुनाई नहीं देता है जब मैं बीच में बोल रहा हूँ तो माइक ऑफ रखना है। आरवी, अगर मैं बीच में बोल रहा हूं तो आपने माइक ऑफ रखना है, बीच में बोलने की कोशिश ना करें। आरबी को क्लियर हुआ, यस और नो? Yes, sir. यस, माइक बार बार ऑन ऑफ नहीं। चलिए आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है? कैप होगा लास्ट में तो आपसे पूछूंगा। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ठीक है? यहाँ पे पहले से ही कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा, ध्यान दीजिए जरा सभी। बोलिए क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? Prime number. माइक ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए, ठीक है? आप सभी ने पिछले कल प्राइम नंबर जो पढ़ लिए होंगे, लिख लिए होंगे, ठीक है? लिख लिए मेरे ख्याल से सभी ने, ठीक है? बस डेफिनेशन मुझे लगता है कि आपने नहीं लिखी होगी, तो आपने आज क्या करना है, डेफिनेशन इसकी लिखनी है कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। यहाँ पे लिखा है, देखिए, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, देखिए लिखा है, और प्राइम नंबर इज ए नंबर ग्रेटर देन 1। इस डेफिनेशन को जरा समझिए। यस, देखिए सबसे ऊपर लिखा है, अच्छा रीड करेगी इसको नव्या। नव्या रीड करें, क्या लिखा है फर्स्ट पे, फर्स्ट से नव्या। A prime number is a number Prixit, greater than one that has only two factors, one and चल itself. ओके गुड, ठीक है। अच्छा सुनिए सभी, प्राइम नंबर जो वो यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन 1, मतलब 1 नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, तो 1 के आगे जो भी होंगे वो प्राइम नंबर होंगे, लेकिन सभी नहीं होंगे। इसने बोला उसके 2 ही फैक्टर होंगे, ठीक है? फैक्टर कौन कौन से होंगे? फैक्टर होंगे एक वो खुद होगा, एक उसके साथ 1 होगा, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर किसी नंबर के कम से कम 2 फैक्टर तो होते ही हैं। जैसे अगर मैं 13 लिखूं तो 13 के 2 तो फैक्टर हैं, एक 1 है एक 13 है। फैक्टर होने का मतलब है कि ये 2 नंबरों से डिविजिबल होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल। मतलब अगर मैं 1 से डिवाइड करूं 13 को तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, अगर मैं 13 को 13 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। इसी को बोलते हैं एग्जैक्टली डिविजिबल। बोलिए क्या बोलते हैं इसको? एग्जैक्टली डिविजिबल। बोलिए सभी। ओके, तो आपने अभी वो कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है? कुछ भी नहीं लिखना है अभी, ये आपको मिल जाएगा बाद में। प्राइम नंबर आज आपने फिर से लिखने हैं 200 तक, ठीक है? अब मैं बताता हूं कैसे लिखने हैं। पिछले कल अगर आपने 5 सॉरी जैसे आपने लिखे होंगे, क्या कोई बताएगा 1 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 100? 25. 46. 46. 5। Sir, 35.
रॉन्ग आंसर 35 नहीं है, 25 होगा। ठीक है, 1 और 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर है। ठीक है, याद रखिए 25। यहाँ पे 200 तक है, 200 तक कितने हैं, 46 है। ठीक है, याद रखना है आपने। तो आपने जो वो कैसे लिखने हैं, 1 से 1 और आपने अपनी कॉपी पे जो वो ऐसे लिखना है 1 to 10। फिर ऐसे जैसे जो वो आपने एक रो जैसे बना लिया और नीचे को जो आपने ऐसे कॉलम बना लिया। ठीक है, इसके बीच में लिखने हैं 1 और, एक बात ध्यान से सुनिए, 1 और 10 के बिटवीन 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, 10 भी प्राइम नंबर है नहीं, तो इसके बिटवीन नंबर कौन कौन से है वो यहाँ पे लिखने हैं आपने। तो सबसे पहला कौन सा है, क्या कोई बताएगा? 2 ओके, 2 के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए। ठीक है, 2 के बारे में याद रखिए, 2 जो वो हमारे पास, माइक किसी का ऑन है अभी, माइक ऑफ कर दीजिए। 2 के बारे में ध्यान से सुनिए, 2 जो वो हमारे पास एक ऐसा नंबर है और ऐसा प्राइम नंबर है, ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक ही इवन नंबर है, इनफाइनाइट प्राइम नंबर आएंगे चलते जाएंगे। ठीक है, वो तो इनफाइनाइट होंगे क्योंकि नंबरों का तो हमें नहीं पता, इन्फिनिटी का सिंबल हम लोग बना देते हैं जब आगे नहीं लिख पाते हम सारे नंबर। कि ऐसा नंबर है जो कि इवन है, ऑड है। ये इंटरेस्टिंग बात है, अपने आप में ही एक फैक्ट है, पूछ जाता है एग्जाम में। तो 2 के बाद 3 जो वो हमारे पास देखिए, 2 जो वो मैंने इवन लिख दिया यहाँ पे, EVEN, ओनली इवन, ओनली इवन। ठीक है, कैपिटल में ही मैंने लिख दिया ओनली इवन। 3 जो वो ऑड है, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि ये फर्स्ट ऑड आ रहा है, FIRST, फर्स्ट ऑड, ODD। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात सुनिए, ये जो 2 और 3 आ रहा है, ये जो आप देख रहे हैं कि कंसिक्यूटिव है। मतलब क्या हुआ कंसिक्यूटिव का, कि लगातार चल रहे दो प्राइम नंबर है, इसके बीच में कोई छोड़ा नहीं इसने नंबर, कोई होल नंबर नहीं स्किप किया इसने। इसने 2 लिखा फिर 3 लिखा, और ये जो पेयर है 2 और 3 का, ये ओनली 1 पेयर है जो कि कंसिक्यूटिव है। बाकी आपको कोई भी पेयर प्राइम नंबर में कंसिक्यूटिव नहीं मिलेगा, ये भी अपने आप में फैक्ट है। बोलिए, यहां तक क्लियर हुआ सभी को, यस और नो? यस सर। ये जो मैंने बीच में लिखा है इसको नोट करें जल्दी से, ये जो मैंने बीच में लिखा रेड और ग्रीन कलर में, इसको नोट करिए। I have done, sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं तो अभी बोल ही नहीं रहा हूँ कुछ भी, जल्दी नोट करें। I have done, sir. I have done, sir. ओके, सर ओके, ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, मैंने लिखा था यहाँ पे, क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को, यस और नो? यस सर। ओके, अब माइक ऑफ कर दीजिए सभी। मैंने लिखा है यहाँ पे 1 और 10, ठीक है, ऐसे लिखा था। तो 1 और 10 के बिटवीन जो भी नंबर है, जो भी प्राइम नंबर है, ऐसे लिखना है आपने, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया। ठीक है, ये 4 प्राइम नंबर है, कुछ इस तरह से 10 के जब वो 200 के बीच में लिखने हैं। ये आपके लिए आज का होमवर्क है। ठीक है, कल ये जो वो आपने आज सेंड करना है, फिर से जो वो एक बार 1 से लेकर के 200 तक जो वो नंबर लिखने हैं, और कैसे लिखने हैं मैंने आपको बता दिया। 1 to 10 अगले वाला कॉलम आएगा, सर तो ना आपकी 10 आवाज नहीं आएगा आ ना 20 आएगा। आरवी, क्या मेरी आवाज आ रही है अब? आरवी, रही। यस सर अब आ रही क्या है। मेरी आवाज आ रही है? ओके,
10 और 20 के बिटवीन। अब ध्यान दीजिए, जब मैं बिटवीन बोल रहा हूँ इसका मतलब होता है कि 10 नहीं आएगा और 20 भी नहीं आएगा। ठीक है, अगले वाला कॉलम बनेगा 20 एंड 0 होगा, वो तो इवन नंबर होगा। और इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होते एक्सेप्ट 2। 2 को छोड़ के कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आप कॉलम बनाइए और ऐसे करते करते जब आपने लिखते लिखते आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, और इसको ध्यान से देखिए। और मैंने आपको बोला है कि अगर आप कोशिश करना फ्री टाइम में इसको चार्ट पे अच्छे से बड़ा बड़ा लिखने की और अच्छे से सजा के लिखने की, और अपने ही घर में जो वो इसको चिपका दें कहीं पे। ठीक है, जहां भी पॉसिबल होगा तो वहां पे लगाएं इसको, और डेली जो वो थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिए और आपको जो वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बोलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? Yes, sir. चलिए, प्राइम नंबर हो गया हमारा। ठीक है, प्राइम नंबर के बारे में कुछ एक और बातें सुन लीजिए। प्राइम नंबर के बारे में सुनिए जरा। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके। प्राइम नंबर के बारे में एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। प्राइम नंबर आपने एक और याद रखना है, इस सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे है अभी तक। क्या की आवाज नहीं आ रही है? आरबी, आपका माइक ऑन है तभी आवाज नहीं आ रही है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ माइक ऑफ रखें। किसी का माइक अभी भी ऑन है, मैं चेक कर रहा हूँ। सर ग्रीष्मा का है। नैन्सी, आप बार बार क्यों बोल रहे हैं बीच में? आपने बीच में माइक ऑन नहीं करना है। देखिए, आप जो वो अगर एक भी जो वो कुछ भी बोलने के लिए माइक ऑन करता है बीच में, ठीक है, तभी डिस्टरबेंस थे। मैंने आपको बोला है कि मैं बार बार हर एक 5 मिनट के बाद जो वो आपको पूछ रहा हूँ कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ, वहां पे आपने पूछना है। ठीक है, बीच में आपने नहीं बोलना है कि इसकी आवाज आ रही है इसकी नहीं। ठीक है, आपने नहीं चेक करना है, वो मैं चेक करूंगा। क्लियर हुआ नैन्सी को? और आरबी, आप भी सुन लीजिए ध्यान से। अगर आपको बीच में जो सुनाई नहीं देता है, ठीक है, तो बार बार ना बोले कि सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, क्योंकि बाकियों को सुनाई दे रहा है, वो आपकी भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऐसा बीच बीच में हो रहा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, आरवी और नैन्सी इस बात का ध्यान रखें, आप दोनों की ज्यादा आवाज आ रही है बीच में और आपका माइक बार बार ऑन ऑफ हो रहा है। क्लियर हुआ दोनों को? यस और नो? यस सर। ओके, आरवी? Yes, sir. यस, ओके, गुड। चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ठीक है। यस, मैं आपको बता रहा था, को प्राइम बताऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपने ऐसे भी याद रखना है कि 2 हमारे पास सबसे छोटा प्राइम नंबर है और 3 हमारे पास सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है, और 7 हमारे पास 1 डिजिट वाला सबसे बड़ा प्राइम नंबर है। ध्यान दीजिए, क्योंकि 7 के बाद 11 आता है, 9। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस और नो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. बीच में थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम। ठीक है, नेट ऑफ हो गया था। ठीक है। ओके, मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ, फोकस रखें सभी। ओके, मैं बोल रहा था कि आपको कैसे याद रखना है। 2 हमारे पास सबसे स्मॉल, 3 हमारे पास सबसे पहला ऑड प्राइम नंबर है, 7 हमारे पास सबसे पहला
सॉरी सबसे बड़ा 1 डिजिट वाला प्राइम नंबर है, क्योंकि बाकी जो वो प्राइम नंबर है, ठीक है। और 97 इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। क्या कोई बताएगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है? जल्दी, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। 101 भानवी। वेरी गुड भानवी, ठीक है 101, ठीक है। देखिए मेरी बात सुनिए फिर से। देखिए जैसे मैंने अभी पूछा है क्वेश्चन, भानवी पहले नहीं बोल रही थी क्योंकि इसका फोकस है, ठीक है, ध्यान दे रही है। जब मैंने क्वेश्चन पूछा तब जब वो इसका आंसर क्यों आया, लेकिन जब आप सुनेंगे बीच बीच में ना बोलें, बार बार ना बोलें, आपका बोलने पे ध्यान है या कहीं और इधर उधर ध्यान है या कुछ और एक्टिविटी पे ध्यान है, तो आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं फिर, ठीक है। जो चीज पूछी जाए अगर उसका आंसर आप कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई नहीं कर रहा है आप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो पढ़ रहा है फिर, ठीक है, उसका फोकस है। तो 101 क्योंकि आपने कल भी लिखा था 101 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास को प्राइम। चलिए को प्राइम को क्या लिखा है यहाँ पे, आज ही जो वो एक परीक्षित आया है, परीक्षित जरा रीड करें। परीक्षित को आवाज आ रही है, पहले बोले यस और नो। यस सर। ओके परीक्षित रीड करें जरा यहाँ से, टू टू नंबर से नंबर रीड करें। आर नॉट को प्राइम और relatively prime if their HCF highest common factor 1. That means they do not have any common factors except 1. एक्सेप्ट 1। ओके परीक्षित वेरी गुड। देखिए परीक्षित ने बहुत अच्छे से रीड किया है, 2-3 है बीच में जिसको रीडिंग अच्छे से नहीं आती है। मैं अगर आपसे पूछूं तो आपको रीडिंग नहीं आएगी, तो आपने कोशिश करनी है कि जैसे परीक्षित अभी 4th क्लास में है, ठीक है, परीक्षित ने बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन की है, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ है लेकिन फिर भी जो वो फास्ट रीड किया है, तो आपको भी पता है कि आप कितना रीड करते हैं, तो ध्यान रखें सभी कि आपकी जो रीडिंग है वो जो वो फास्ट होनी चाहिए। रिलेटिवली लिखा है, ठीक है। चलिए मैं एक बार रीड करता हूँ। डेफिनेशन ऑफ को प्राइम नंबर, 2 नंबर आर कॉल्ड को प्राइम। 2 नंबरों को प्राइम तब बोला जाएगा, कोई भी लिखेगा नहीं, सिर्फ सुनेंगे। 2 नंबरों को प्राइम तभी बोला जाएगा जब उसके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, कॉमन फैक्टर बोल दो या एचसीएफ बोल दो, बातें की है, क्योंकि कॉमन फैक्टर अगर 1 ही होगा तो वही तो एचसीएफ ही हुआ, हाईएस्ट भी वही हुआ और स्मॉलेस्ट भी वही हुआ। स्मॉलेस्ट की हम बात नहीं करते हैं, इसलिए इसने बोल दिया कि हाईएस्ट है, हाईएस्ट 1 होगा, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ कि कॉमन फैक्टर सिर्फ वो 1 होगा, इतना ही बोलिए, क्योंकि 1 ही है, वो हाईएस्ट हो चाहे स्मॉलेस्ट हो, क्या फर्क पड़ता है तो एक ही, ठीक है। यहाँ लिखा भी है दैट मीन्स दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। जैसे एग्जांपल दूं मैं एक, को प्राइम नंबर क्या क्या लिखा, 2 और 3। अगर मैं 2 और 3 को प्राइम बोलूं तो बिल्कुल सही बात है। 2 और 3 को प्राइम इसलिए है क्योंकि अगर 2 को ध्यान से देखा जाए तो कि 2 इज प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं। 3 को ध्यान से देखेंगे तो इसके भी 1 और 3 ही 2 ही फैक्टर हैं, कोई और किसी और के टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए ये दोनों ही को प्राइम है। बोलिए आपको को प्राइम नंबर क्लियर हुआ सभी को, यस और नो? Yes sir. ओके एक और बात ध्यान रखें, प्राइम ही होंगे। अब मैं को प्राइम को कंपोजिट भी बोल रहा हूँ, देखिए कंपोजिट नंबरों को भी को प्राइम बोलूंगा। देखिए अगर मैं बोलूँ 13 एंड 15, आप बोलेंगे कि 13 और 15 क्या को प्राइम हो सकते हैं? यस को प्राइम है। देखिए कैसे, 13 के फैक्टर 1 और 13 है, और 15 के जो वो 15 क्योंकि कंपोजिट नंबर है, इसके इनसे 2 से ज्यादा फैक्टर, देखिए 1 भी है, 3 से भी जाता है 15, 5 से भी जाता है और खुद से भी जाता है, तो इसके तो 4 कंपोजिट नंबर होता है। पर ध्यान से देखेंगे तो इसमें कॉमन दोनों में, 13 के फैक्टर में और 15 के फैक्टर में कॉमन सिर्फ एक है, और जिसमें कॉमन सिर्फ और सिर्फ एक हो वही तो को प्राइम होते हैं। तो 13 एंड 15 इज को प्राइम। बोलिए आपको को प्राइम क्लियर हुआ फिर से, यस और नो? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes sir.
ओके, तो इसको आप बाद में नोट करें। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल गिवन है, देखिए माइक ऑफ ऑन ऑन है किसी का, देखिए जरा। ठीक है, माइक ऑफ करें। 4 से 1 से 3 से 5 5 से 5 ग्रीसा, ग्रीसा अपना माइक ऑफ करें, ग्रीसा। ठीक है, ध्यान रखें जब मैं बोल रहा हूँ माइक ऑफ करें तो आपको देख चेक करना है। ठीक है, इसी बात का तो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तभी आवाज क्लियर आएगी। और मैंने चेक की है कि आपको जो डिस्टरबेंस या मेरी आवाज कट कट के इसलिए आती है क्योंकि बीच में किसी न किसी एक का जो वो माइक ऑन रहता है। अगर आप एकदम से माइक ऑन ऑफ करके बोलेंगे, ऑफ कर देंगे सभी प्रॉपर, ठीक है, एक ही टाइम पे, तो मेरी आवाज आप तक बहुत अच्छे से क्लियर पहुंच पाएगी। बोलिए, क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? यस और नो? ओके, चलिए फिर को प्राइम को हम लोग देख रहे हैं। को प्राइम के थोड़े से एग्जांपल है, उनको देखते हैं। फिर आता है ट्विन प्राइम हमारे पास। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तीनों ही जो भी आज हमने डिस्कस किए, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे लिखा है 8 एंड 15। 8 और 15 जो वो को प्राइम है। आप बोलेंगे को प्राइम में प्राइम छिपा है, लेकिन 8 और 15 दोनों ही को प्राइम नहीं है। कि जिन नंबरों में कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होता है वो को प्राइम कहलाएंगे। इसमें जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर ही होंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात और है कि कोई दो प्राइम नंबर, जैसे मैंने ले लिया 13 और मैंने ले लिया 73, सॉरी 73 ले लिया और 13 ले लिया, ठीक है, ये दोनों ही प्राइम नंबर है। तो कोई दो प्राइम नंबर हमेशा ही को प्राइम होंगे क्योंकि इन प्राइम नंबर कोई भी दो उठा लो वो हमेशा को प्राइम रहेंगे। पर जरूरी नहीं है कि हमेशा प्राइम नंबर ही को प्राइम हो सकते हैं, क्योंकि पहला ही एग्जांपल है 8 एंड 15, दोनों के ही फैक्टर 4 8, 15 के फैक्टर है 1 3 5 15, कॉमन फैक्टर्स ओनली 1 है, तो इसलिए 8 एंड 15 आर को प्राइम। ये 9 और 10 वाला एग्जांपल भी देखिए, 14 और 25 वाला एग्जांपल भी देखिए। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट वाला कि एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर को प्राइम। कंसेक्यूटिव का मतलब है जैसे 2 3 आ रहा है, ये तो वैसे भी प्राइम नंबर थे तो को प्राइम तो होंगे। कोई भी 11 12 आ रहा है, ठीक है, 11 12 कंसेक्यूटिव है, मतलब 11 प्लस 1 12, 100 प्लस 1 101, ठीक है, 153 154, ऐसे हो रहा है कि को प्राइम होंगे क्योंकि दो कंसेक्यूटिव नंबरों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 रहता है। बोलिए, फर्स्ट वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ? यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट है अ प्राइम नंबर इज ऑलवेज को प्राइम। प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम रहेंगे, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बस उसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए। जैसे मैं लिखा 7, 7 एक प्राइम नंबर है लेकिन इसका मल्टीपल होता है 14, ठीक है। तो ये दोनों ही देखिए हमारे पास एक प्राइम नंबर है, दूसरा कंपोजिट है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं हो सकते, ऐसा इसने बोला है। नेक्स्ट है को प्राइम डज नॉट मीन बोथ नंबर मस्ट बी प्राइम। ये भी मैंने आपको बता दिया कि जरूरी नहीं है कि दोनों ही प्राइम होंगे, दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने पिछला एग्जांपल देखा। यहाँ पे भी वही एग्जांपल 8 और 15 का, बोथ आर नॉट प्राइम बट स्टिल को प्राइम। नेक्स्ट है हमारे पास ट्विन प्राइम वाला। ट्विन प्राइम जो वो क्या होते हैं? हाँ, ट्विन प्राइम में आपको पता है ट्विन का मतलब दो होंगे, जुड़वा होंगे, ठीक है, ट्विन्स बोलते हैं ना हम लोग, तो दो होंगे, ट्विन से पता चल रहा है। और प्राइम मतलब कि दोनों ही प्राइम होंगे, यहाँ से पता चल रहा है। लेकिन इसकी डेफिनेशन ये है कि ट्विन प्राइम तभी कहा जाएगा जब दोनों में दो का डिफरेंस हो, ठीक है। दो का डिफरेंस कैसे? जैसे मैं 2 और 3 लिखा, दोनों ही प्राइम है, लेकिन इसमें ना दो का डिफरेंस नहीं है, इसमें एक का डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो तो 1 आ रहा है यहाँ पे, जबकि 2 आना चाहिए, तो वही नंबर लेने हैं जहाँ पे 2 आ रहा है। बोलिए, ट्विन प्राइम आपको क्लियर हुआ? यस और नो?
Yes, sir. देखिए जब माइक ऑफ कर दे, सुनिए, जब आप अभी तो मैंने बता दिया, समझा दिया, ठीक है। जब आप खुद लिखेंगे कि नहीं ट्विन प्राइम ऐसे होते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, इन सभी एग्जाम्पल को खुद समझेंगे, लिखेंगे, ठीक है, तभी जो वो हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, हमेशा के लिए तो नहीं याद रहता है, लेकिन कुछ एक बातें होती है जो कि पढ़ी होती है तो हमें याद ही रहती है। अब देखो हमने काउंटिंग पढ़ी होती है, ठीक है, 10 तक तो कोई नहीं भूल सकता, जिसने काउंटिंग किसी ने सिखाई भी नहीं है, लेकिन उसको भी तो काउंटिंग याद है, वो हमेशा के लिए याद है, वो तो उसको मरते दम तक नहीं भूलेगा। ठीक है, तो कुछ एक बातें होती है जो याद रह जाती है। तो मैं बोलता हूँ जब आप कोई भी लिखेंगे तो उसका उसमें से 10% तो आपको हमेशा याद रह जाता है। ठीक है, बाकी आप भूल जाएंगे, लेकिन उसको बार बार रिवीजन करना, ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर फिर से एक बार रिवीजन करना होता है, नहीं तो आप 80% भूल जाते हैं। साइकोलॉजी क्या बोलती है? साइकोलॉजी बोलती है कि अगर आपने जो भी पढ़ा है, जैसे आज पढ़ा आपने, आज आपने जितना भी पढ़ा 100% पढ़ा आपने, अगर आप 24 आवर में अगर फिर से उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो आप उसका 80% भूल जाएंगे। ठीक है, अगर आप उसके अगले दिन बचा कितना, 20% बचा, 24 घंटे के बाद 20%, एक दिन के बाद 20% बचा आपके पास, क्योंकि आप भूल गए सब कुछ। ठीक है, तो जो 20% बचा आपके पास, ठीक है, अगर आपने दूसरे दिन भी उसको रिकैप नहीं किया, रिवीजन नहीं किया, तो आप इस 20% में से भी 80% भूल जाएंगे। ठीक है, और ऐसे हमारा माइंड काम करता है, जिसका आईक्यू पहले से ही वीक है उसको तो ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो इसलिए अगर कोई टॉपिक जो बीच में ऐसा आता है जो आपने पहले पढ़ लिया है, तो उसको ध्यान से सुनिए कि हो रहा है वो चीज परफेक्ट हो रही है, तो थोड़ा फोकस ज्यादा रखें। चलिए ट्विन प्राइम पे आते हैं। ट्विन प्राइम क्या होते हैं? जिनके बीच में डिफरेंस 3 और 5, 5 और 7, देखिए सभी में 2 का डिफरेंस है, मतलब 2 प्लस करेंगे तो अगला आ जाएगा, 2 प्लस करेंगे अगला मिलेगा। बोलिए क्या आपको क्लियर हुआ? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो भी हमने आज डिस्कस किया, वो आप उसको लिख लें। ठीक है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लिखना ही है, अभी लिखना ही है। ठीक है, आप स्कूल का होमवर्क करें और उसके बाद जैसे ही टाइम आपको मिलेगा तब जो वो इस एक्स्ट्रा वर्क को करें। ठीक है, तो कंपल्सरी है वैसे सभी को करना, और जितना जल्दी करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए सक्सेस वही होगा जो बाकियों से ज्यादा मेहनत करेगा। ध्यान दीजिए फिर से, सक्सेस वही होगा या क्वालिफाई वही करेगा, ठीक है, कंपटीशन वही लड़ेगा आगे, ज्यादा है। ठीक है, बच्चे देखिए बहुत सारे एग्जाम देते हैं, सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, या नवोदय का, या आगे भी बहुत सारे एग्जाम होंगे, लेकिन सक्सेस कौन होगा? जो एक तो कंटिन्यूटी में पढ़ता रहेगा और बाकियों से ज्यादा पढ़ेगा। तो आपने ऐसा नहीं सोचना है कि हमने स्कूल का होमवर्क बहुत ज्यादा है, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, ठीक है, आलसी, क्या करते हैं वो, पेरेंट को बोला कि स्कूल का होमवर्क बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वही किया और पेरेंट्स भी जो मान जाते हैं। ठीक है, पेरेंट्स को आप बहुत अच्छे से मना भी लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपने स्कूल का होमवर्क करना है, उसके बाद 1 घंटे का टाइम निकाल के जरूर, क्योंकि ये जो क्लासेस लग रही है इसका कुछ फायदा तभी होगा जब आप रिवीजन भी साथ साथ में करेंगे और अच्छे से जो जो बताया जा रहा है उसके नोट्स भी बनाते रहेंगे। क्या आपको क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो पूछें जल्दी से। हाँ शिवांश, फिर से बोलो माइक ऑन करके। सर जो आपने फोटो भेजे है ना व्हाट्सएप पे, वो क्या बोलती कॉपी पे लिखने हैं स्कूल वाले की, क्या बोलते नवोदय वाली? नैन्सी जो आपको भेजे हैं वो स्कूल का होमवर्क है वो, ठीक है, वो आपने उसी कॉपी पे लिखने हैं। आपको ट्यूशन वाला कोई होमवर्क नहीं सेंड किया गया, ट्यूशन वाले ग्रुप में ही आएगा, स्कूल वाला अलग है, वो आपको पर्सनली आया होगा। और कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं, हाँ शिवांश कुछ बोल रहा था, मुझे याद है, शिवांश को मैंने बोला था कि आपने एक टॉपिक मुझे याद कराना है, ठीक है,
वो टॉपिक अब हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया। वो टॉपिक है वैसे कि 1 से लेकर के 10 तक नंबरों को प्लस करेंगे, उसका ट्रिक है हमारे पास। मैंने इनको बता दिया था, लेकिन आप सबको जो वो बताऊंगा मैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कल हम उसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है शिवांश? बोलो यस और नो। यस सर। ओके, अगर किसी और को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं जल्दी। सर चलिए मैं आपसे पूछता हूँ जरा। मैं किन्हीं 2 बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, रैंडमली किसी से पूछ सकता हूँ, सभी तैयार रहें। जीविका, माइक ऑन करें और कैमरा ऑन करें। जीविका, यस सर। ओके। जीविका आप बताइए सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा है? मेरी तरफ देख के बताइए। 2 है, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नव्या, नव्या माइक ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए। नव्या से क्वेश्चन है। नव्या से क्वेश्चन है, कैमरा ऑन करिए। ओके, नव्या आप बताइए, एक कंपोजिट नंबर है हमारे पास, हंसना नहीं है। कंपोजिट नंबर है सबसे छोटा, वो कौन सा है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर तो है पहले, लेकिन कंपोजिट नंबर भी है, बोलिए। नहीं आ रहा है, ग्रीसा बताएगी। ग्रीसा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ओके, नैन्सी, यस सर। नैन्सी बताओ सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? नैन्सी, अपना वीडियो सभी ऑन रखिए, अपना वीडियो सभी ऑन रखें। अब देखिए पूछने की बारी आई तो वीडियो ऑफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, मैं स्कूल में पूछूंगा आपको, तो ध्यान रखें। तानिया अपना माइक ऑन करिए। तानिया बोलो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। चलिए अब कोई भी बता दीजिए, कोई भी बता दीजिए माइक ऑन करके। सर 1। 4 भाव्यांश। सुनिए सभी, सुनिए सभी, नैन्सी आपका आंसर गलत है, सुनिए सभी। देखिए सबसे छोटा, मैं फिर से बता रहा हूं, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, जो कि इवन है, बाकी सभी ऑड है। 1 ना ही प्राइम है, बता रहा हूं, ठीक है। 1 को तो आपने ना प्राइम बोलना है ना कंपोजिट बोलना है। और कंपोजिट नंबर देखिए 2 और 3 तो प्राइम नंबर में पढ़ लिए, तो अगला जो नंबर बचा 4, उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। भाव्यांश ने बिल्कुल सही आंसर किया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, क्या कुछ बोलना चाहता है कोई? नो सर। नो सर। चलिए एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसका मैं नाम बोलूंगा उसने माइक ऑन करना है, ठीक है। वानवी, वानवी अपना माइक और कैमरा ऑन करें। वानवी आप बताओ 40 और 50 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर है? 40 और 50 के बीच में। सर पहला होगा 41, गुड, 41, 43, 43, वेरी गुड, 47। 47, वेरी नाइस। ओके, आरुषि अपना माइक ऑन और कैमरा ऑन करिए। आरुषि, आरुषि जल्दी। आरुषि आप बताइए 2 डिजिट वाला, सभी सुनते रहिए, ये रिवीजन हो रहा है, आपको याद रहेगा ऐसे ही। 2 डिजिट वाला सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा? 2 digit। बड़ा नंबर है वो, सर 2 100 के आस। 2 यस, 100 के आसपास सर। प्राइम नंबर बड़ा यस, 97।
वेरी गुड 97, ठीक है। हिंट दिया तब आपको पता लगा, नहीं तो याद रखिए इन चीजों को। चलिए वंशिका अपना माइक ऑन करिए, वंशिका माइक और कैमरा ऑन करिए, वंशिका। वंशिका आपका माइक ऑन नहीं है, माइक ऑन करिए। सूर्या झटकरा वंशिका माइक ऑन नहीं है, वंशिका। यस, कैमरा भी ऑन करिए। माइक ऑन कर दिया, कैमरा रह गया, ठीक है। वंशिका को आवाज आ रही है? यस, ओके गुड। वंशिका आप बताइए, आवाज आ रही है मेरी? यस और नो बोलो बोले। यस सर। ओके, वंशिका आप बताओ कि प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, ठीक है। 10 से पीछे कौन सा प्राइम नंबर है जो कि 1 डिजिट वाला सबसे बड़ा प्राइम नंबर है? 10 से पहले जो कि सबसे बड़ा है, सर मतलब मैं पूछ 7। रहा हूँ 7, गुड। ओके, परीक्षित अपना माइक ऑन करें, कैमरा ऑन करें, परीक्षित। ओके परीक्षित, परीक्षित आप बताइए। यस सर। चलिए आप अभी आज ही आए, आप बताइए कि ई का कोड क्या होता है? ई का, पी का ई ई पी ई फॉर एलिफेंट। का कोड 5 पे ग्रुप बनाए थे हमने, ABCDE। बोलिए ई का ग्रुप, ई का कोड 5। 5, गुड, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिए थोड़ा जल्दी आंसर करने की, ठीक है। यस सर। शिवांश, शिवांश अपना माइक कैमरा ऑन करें। शिवांश जरा आप बताइए कि एक ऐसा प्राइम नंबर है हमारे पास, ठीक है, जो सिर्फ एक ही है। जैसे मैंने बोला था कि 1 और 10 के बिटवीन लिखने हैं, 10 और 20 के बीच में लिखने हैं, 30 और 40 के बीच में लिखने हैं। तो इन 10 के बिटवीन एक प्राइम नंबर ऐसा है जो एक ही है, वो कौन सा है? सर 90 और 100 के बीच में 97। यस, गुड, वेरी गुड। याद रखिए ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। अच्छा चलिए, टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, ठीक है। जिससे नहीं पूछा वो बीज वो ध्यान रखें कि मैं आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। क्या आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, 1 मिनट देता हूँ आपको, जल्दी। नो सर। सर ओके, एक्सक्यूज मी सर। यस परीक्षित बोलिए। सर आपने जो स्कूल में दिए थे क्वेश्चन वो नहीं करवाने हैं? कौन से क्वेश्चन? यस, मैंने आपको बोला अभी जो स्कूल में मैंने आपको बताया था वो एक ट्रिक था, लेकिन मैं आपको कल उससे ही स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। वो मैं आपको यस सर। इधर ही बताऊंगा, कल बताएंगे, कल डिस्कस करेंगे उसको। ओके, कोई और है जो कुछ बोलना चाहता है? ओके, ठीक है। ओके, दिस इज द एंड। ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय सर।